हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो गाइस, हम लोगों ने जो यूपीएससी और पीसीएस के लिए सोशियोलॉजी की मेंस आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की, उसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कवर कर रहे हैं। कल वीडियो नहीं आ पाई थी, ऑलरेडी 3 लेक्चर आप लोग पास अवेलेबल हैं। सो दिस इज द 4th लेक्चर इन द सीरीज, जिसमें हम लोग आगे फर्दर टॉपिक की बात करेंगे। और एज आई सेड कि हम लोग टॉपिक के बाद मेंस की आंसर राइटिंग भी करके चलेंगे, बिकॉज पढ़ के चीज़ें ग्रैस्प करना वो चीज़ एक अलग थिंग है, लेकिन जब तक आंसर राइटिंग नहीं आती है तब तक आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। तो जितना भी हमने पढ़ा है अब तक हम लोगों ने बेसिक चीज़ें मॉडर्निटी के बारे में पढ़ा, इसके सोशियोलॉजी के इवोल्यूशन के बारे में, किस तरीके से फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और आपका एनलाइटनमेंट ने कैसे इम्पैक्ट डाला, कैसे सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट इतना फेमस करा, ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोसाइटी का मीनिंग, सोशल इंस्टीट्यूशन, ये सब कुछ बेसिक पार्ट भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो आपके अब तक के एग्जाम में इन टॉपिक से आए हैं। जितना पढ़ा दिया है पहले उसी टॉपिक से वहीं तक के क्वेश्चन मैं मेंशन करूंगी। तो ये यहाँ तक के क्वेश्चन है। फर्दर वीडियोस में आगे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्कोप एंड द रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद द अदर सोशल साइंस, उससे रिगार्डिंग होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट मेंस के क्वेश्चन है। मैं इनको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग जिन्होंने अब तक भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल गाइस, सो दैट आपको प्रॉपर क्वेश्चंस, नोट्स सब कुछ वहाँ पे मिल जाए। मैं प्रॉपर यहाँ तक की एक पीडीएफ बना के, यहाँ तक प्रॉपर टॉपिक की पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगी कल मॉर्निंग तक, सो दैट यू कैन गेट द नोट्स और प्रॉपर क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। अब आंसर लिख के सबमिट कहाँ करनी है, आप लोग आंसर लिखिए, आंसर लिख के सबमिट कर सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फोटोज भेज सकते हैं या आप लोग कमेंट में अटैच कर सकते हैं। मैं रिव्यू करके आप लोगों को फीडबैक आंसर्स का दे दूंगी एज सून एज पॉसिबल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने 3 टाइप की रिवोल्यूशन और कंसेप्ट की बात प्रीवियस क्लास में कर ली थी। फ्रेंच रिवोल्यूशन डिटेल में पढ़ा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ा था हमने। नाउ कम्स द वर्ड कमर्शियल रिवोल्यूशन। बेसिक सा मीनिंग बताना जरूरी है, वैसे कुछ बहुत अलग सा कंसेप्ट नहीं है ये। कॉमर्स का सिंपल सा मतलब होता है ट्रेड। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमर्स, तो कॉमर्स का सिंपल मतलब होता है ट्रेड्स। आप जो भी सामान, गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड कर रहे हो, उसके जब पैटर्न में चेंज आ गया, रिवोल्यूशन मीन समथिंग चेंज इन द सोसाइटी, कुछ चीज़ जो बदलाव हुआ है किसी चीज़ में, तो जब आपके ट्रेडिंग पैटर्न्स में जो आप ट्रेड करें उस तरीके में चेंज आ गया, और वो तरीका क्या, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई, लेबर प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो गए थे, तो देयर वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, लेबर का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होने लगा था, लेबर को लेके प्रॉपर कुछ रूल्स, नॉर्म्स, कोड ऑफ कंडक्ट सेट होने लगे थे। प्लस जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हमने पढ़ा कि फैक्ट्री का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया था, इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लगी थी, तो फैक्ट्री का कंसेप्ट स्टार्ट होने लगा। अब जो ट्रेड था, जो बिजनेस था, वो घरों से नहीं होता था। जो लेबर थी वो सर्टेन प्लेस पे जाती थी, जिसे इंडस्ट्री या फैक्ट्री बोला जाता था, और वहां पे द प्रोडक्शन प्रोसेस विल डन। कमर्शियल रिवोल्यूशन तक की बात हमें समझ में आई। नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इन वेरी डिटेल, दैट इज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। बहुत डिटेल में करेंगे इसे, पेशेंस रखो, प्रॉपर बेस्ट तरीके से सम अप करके बहुत अच्छे से नोट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप मतलब होता है किसी भी चीज का सब्जेक्ट मैटर या एरिया ऑफ स्टडी। आप उस चीज को किस तरीके से और किस वे में स्टडी करने वाले हो, आपकी क्या अप्रोच रहने वाली है उस सब्जेक्ट को स्टडी करने में, और वो सब्जेक्ट क्या क्या स्टडी जो है वो फैसिलिटेट करने वाला है, ये हमारा मतलब होता है बेसिक स्कोप का। तो जब हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो देखो, सोशियोलॉजी में एक बहुत अपने आप में बहुत वाइडर कंसेप्ट है। मैं बोल के चलूँ, आपका अपने घर पे अपने फैमिली मेंबर्स से क्या रिलेशन है, आपका अपने नेबर्स से क्या रिलेशन है, आपका स्कूल में आपके फ्रेंड्स से, कलीग से, आपके किसी समवन स्पेशल कोई रिलेशन है, वहाँ क्या आप रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो, दिस इज ऑल सोशियोलॉजी। आप पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट मैटर, इंटरेस्ट, किस तरीके से आपकी स्टडी की जो अप्रोच है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, व्हाट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, व्हाट यू आर टेकिंग फ्रॉम द सोसाइटी, एनवायरमेंट को लेके क्या फैक्टर है, कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है उन चीज़ों पे। ये सब बहुत ब्रॉडर टर्म है सोसाइटी और सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज नॉट अ वेरी नैरो टर्म। सोशियोलॉजी में हर चीज काउंट हो सकती है, जो रिलेशनशिप है, सोशल बिहेवियर है, सोशल पैटर्न है, दिस ऑल कैन बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। तो अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी क्या होता है, ये एक्सप्लोर करता है कि कैसे और क्यों सोसाइटी इमर्ज हुई है। अभी आप ये इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी तो पढ़ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में, कि कब इमर्ज हुई, कब पहले पढ़ाई गई, हम पूरी टाइमलाइन भी देखेंगे। इंडिया में कैसे स्टार्ट हुई थी, बाहर कैसे स्टार्ट हुई थी, कौन कौन पर्सन थे जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे सोशियोलॉजी के लिए, तो कैसे इमर्ज हुई, किस तरीके से ये कंटिन्यूटी में चली, और इसमें क्या क्या चेंज आए, मतलब आप आज इसको किस तरीके से पढ़ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं सोशियोलॉजी में।
और इसका स्कोप जो है वो बहुत वाइडर स्कोप है, ये बहुत अलग अलग एस्पेक्ट पे रिलेशनशिप शेयर करती है। लाइक एक शॉपकीपर का कस्टमर से क्या रिलेशन है। अब देखा जाए तो इट इज़ इकोनॉमिक कंसेप्ट ना, सेल एंड परचेज इज हैपनिंग, सेल एंड परचेज हो रही है, तो ये एक इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म है, लेकिन फिर भी इसमें भी सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है कि एक बायर एंड सेलर के बीच में किस तरीके का रिलेशन है। दो फ्रेंड्स आपस में क्या रिलेशन शेयर कर रहे हैं, आपके दो कोई रिलेटिव हैं उनका क्या रिलेशन है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री, यानी कि अगर हम बात करें तो हम इस टर्म को क्या काउंट करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं, ये सब आपका प्रॉपर सब्जेक्ट भी है। ये इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं, फ्रेंड्स वगैरह की स्टडी की बात की जाए तो आप बहुत सारे कंसेप्ट एथिक्स में पढ़ते हो। जीएस का जो आपका पेपर 4 है, जीएस पेपर 4 में आप काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ते हो, लाइक एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में मॉरल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात पढ़ते हो, आप कंपैशन की बात पढ़ते हो। ठीक है, हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट इससे रिलेटेड वहाँ पे भी पढ़ के चलते हैं। उसके बाद आपका जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाती है गवर्नमेंट के थ्रू, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, उनका सिटीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सिटीजन उस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्लस आपके पास्ट का आपके प्रेजेंट और फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके प्रेजेंट पे लिए जाने वाले डिसीजन का आपके फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी। ये तो कुछ बातें लिखी हैं, ऐसी बहुत सी बातें, हम सिर्फ नाम लेते रहें तो भी बहुत लंबी क्लास हो जाएगी हमारी। तो बस इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो हम ये कह सकते हैं कि सोशोलॉजी की जो स्टडी है, जो स्कोप है, इट इज़ वेरी वाइडर। क्लियर। तो एक बात हमें निकल के आती है कि सोशोलॉजी इज नॉट जस्ट व्हाट इट स्टडी, आप जो पढ़ रहे हो सिर्फ वही बात नहीं है, लेकिन हाउ इट स्टडीज द चूजन फील्ड, कि किस तरीके से चीज को पढ़ा जा रहा है। जो भी चीज आपने चूज करी, फॉर एग्जाम्पल आपने सोशोलॉजी ऑप्शनल चूज किया, तो हाउ यू आर स्टडिंग इट दैट मैटर। आप कोई और ऑप्शनल चूज करते तो आप उसको किस अप्रोच से पढ़ रहे हो, क्या आइडियोलॉजी है, नोट्स बनाओगे खुद से, नहीं बनाओगे, बुक लेके बुक रीडिंग करोगे, व्हाट अप्रोच यू आर फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो हर पर्सन की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। आपने देखा होगा देयर आर मेनी पीपल हु आर गांधीयन, मार्क्सियन, लेनिन की अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो वो पर्सन क्या होते हैं, उन पर्सन ने जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उस पर्सन की आइडियोलॉजी पढ़ी है, दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ दैट पर्सन। अब मैं कोई बुक पढ़ूँ फॉर एग्जाम्पल, वो बिल्कुल एंटी गांधी है, एंटी गांधीज्म पे, और मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव क्या सेट होगा, मेरा पर्सपेक्टिव भी एंटी में सेट हो जाएगा। मैं भी चीज़ों के अगेंस्ट सोचने लगूंगी, मैं भी जो राइटर है, ऑथर है, उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगूंगी। सो दिस इज द थिंग जो एक क्या डालती है, इन्फ्लुएंस डालती है। तो हम कैसे पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इस स्टडी में हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट आते हैं, दो प्रॉपर स्कूल ऑफ थॉट हैं सोशोलॉजी को लेके। अब दो स्कूल ऑफ थॉट क्यों हुए, मतलब ये डिवीजन क्यों हुआ अलग अलग थॉट में। देखो सबका थॉट प्रोसेस अलग होता है। मैंने बोला फ्यू आर द सपोर्टर ऑफ गांधी एंड फ्यू बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएंगे। कुछ लोग जो थे वो नॉन वायलेंस के सपोर्ट में थे, कुछ लोग वायलेंट एक्टिविटी रिवोल्यूशनरी थे। तो हर पर्सन का चीज़ों को लेकर आइडियोलॉजी, व्यू पॉइंट, स्टडी करने का तरीका अलग अलग होता है। इन द इनिशियल स्टेजेस लोग कुछ एक तरीके से स्टडी कर रहे थे, उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया। बाद में लोगों को उस स्टडी में कुछ प्रॉब्लम, फ्लॉज या कुछ और भी उससे ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व करने लगे लोग। सो दैट्स वाई वो उस अप्रोच से हटके उन्होंने क्या करा, उस अप्रोच से हटके अपनी कुछ आइडियोलॉजी बनाई, एंड फिर जो उनके सपोर्टर हुए वो एक ग्रुप में चले गए, एंड जो डिफरेंट सपोर्टर थे वो अदर ग्रुप में रह गए। तो देखा जाए तो जब दो स्कूल ऑफ थॉट है तो इनकी आइडियोलॉजी किस किस बेसिस पे अलग अलग बात करेंगे, ये अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पे अलग बात करेंगे, इनकी थिंकिंग जो होगी वो अलग होगी, सब्जेक्ट को स्टडी करने की, ऑब्जर्व करने की, ऑब्जर्वेंस, जो इनकी प्रॉपर ऑब्जर्वेंस होगी वो अलग रहेगी, अप्रोच अलग रहेगी चीज़ों को लेके। तो इन दो स्कूल ऑफ थॉट में लोगों को लेके, मतलब लोगों की ये सारे व्यू पॉइंट्स अलग अलग रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है कि ये स्कूल ऑफ थॉट किस अप्रोच, किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड थे दोनों। उसके बाद कौन पर्सन थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे और किस आइडियोलॉजी के बेसिस पे, या वो क्या थॉट प्रोसेस रखते थे, क्योंकि आज आप उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ रहे हो। सोशियोलॉजी में जो बच्चे मेजरली डरते हैं, दे आर लाइक कि थिंकर्स उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते हैं। ये कंसेप्ट तो आप कह दोगे हमने पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है थिंकर्स की प्रॉब्लम। थिंकर्स को कैसे पढ़ा जाए, तो थिंकर्स के लिए ठीक है, देयर इज सेपरेट चैप्टर, हम अलग अलग थिंकर्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। बट ऐसी बहुत सी बातें अभी जो आप इन बिटवीन द चैप्टर पढ़ते हो, इन बिटवीन द चैप्टर और टॉपिक, जब हम थिंकर्स का नेम यूज़ करते हैं, जब हम थिंकर्स के एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, वहाँ से भी हमारी एक आइडियोलॉजी सेट होती है। तो आज हम थिंकर्स के बहुत सारे नाम यूज़ करेंगे, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आगे थिंकर्स में भी ये कवर होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल स्कूल की, जिसको स्पेसिफिक स्कूल और स्पेशलिस्ट स्कूल भी कहा जाता है। पहले थोड़ा सा एक कुछ बात समझ लो, उसके बाद इसको पढ़ते हैं, आसान हो जाएगा समझना। सिंपल सी बात, ये लोग क्या कहते थे कि भाई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सोशोलॉजी जब पढ़ने बैठ रहे हो तो आप उसमें किसी टॉपिक में हिस्टोरिकल कंसेप्ट भी ढूंढोगे,
ठीक है, उसमें आप साइंस भी ढूंढोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई हिस्ट्री में कोई बैटल हुई, बैटल ऑफ पानीपत ले लो एग्जाम्पल, बैटल ऑफ पानीपत हुई, दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, आप सोचने बैठ रहे हो कि लड़ाई हुई है, हिस्टोरिकल कंसेप्ट हो गया। फिर सोच रहे हो पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, किसकी तरफ से कितने जो थे मतलब घोड़े लड़ने आए और कितने सैनिक लड़ने आए, ये सब आपने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देखा, कितने लोगों को भेजा गया लड़ाई में, कैसे लड़ाई मैनेज की गई। फिर आपने थोड़ी साइंटिफिक चीज़ें लगाई कि टेक्निक क्या यूज़ करी थी इन्होंने, क्या चीज़ें, क्या वेपन्स यूज़ करे थे इन लोगों ने चीज़ों में, ये पूरा आपने इन डिटेल में पढ़ा। फिर आपने पढ़ा यार इन लोगों की साइकोलॉजी क्या रही होगी कि ये सिचुएशन वॉर लाइक सिचुएशन में बदल गई, क्या साइकोलॉजी होगी, दोनों ने क्या सोचा, वॉर किसने इनिशिएट की, उस टाइम पे उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, उसकी साइकोलॉजी क्या होगी, आप वो पढ़ने लग गए। उसके बाद आप पढ़ने लग गए इकोनॉमी, इनका कितना नुकसान होगा इस सब लड़ाइयों में, कितना पैसा लगा। उसके बाद आप पढ़ने लग गए इसका आफ्टर इम्पैक्ट क्या पड़ा, मतलब ये सब होने के बाद इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम आ गई, जो हार गया वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गए, प्लस उसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ गई तो जो थी पुवर्टी देखने को मिलने लगी। अब आप एक टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ रहे हो, खुद सोचो अगर आपको बैटल ऑफ पानीपत हिस्ट्री में इतनी पढ़नी पड़ जाती तो हम तो बैटल ऑफ पानीपत में ही 2 दिन लगा देते। वो स्पेक्ट्रम खत्म करना और बिपिन चंद्रा खत्म करना तो एक बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग इन डिटेल स्टडी की बात नहीं करते, हम कहते हैं भाई इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें ऊपरी ऊपरी बात करनी है बस कि बैटल ऑफ पानीपत हुई इसके और इसके बीच में हुई। अब आप कमेंट करके बताएंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके और किसके बीच में और कौन से ईयर में हुई थी। आई होप आप लोगों को पता होगा ये चीज़। तो बैटल ऑफ पानीपत कब और किसके बीच में हुई बस इतना जान लो, और कौन जीता कौन हारा इतना जान लो, दिस इज द फैक्ट। सिर्फ फैक्चुअल बात जानो, बाल की खाल इतनी मत निकालो कि आप उसको हर डायमेंशन से पढ़ रहे हो। तो इस स्कूल ऑफ थॉट के लोग यही बात कहते थे, ये लोग माइक्रो सोशोलॉजी की बात करते थे कि सोशोलॉजी का स्कोप नैरो है, माइक्रो लेवल पे आप उसकी स्टडी करो। सोशोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, इसका स्कोप लिमिटेड होना चाहिए। आपको इतनी बाल की खाल की क्या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या पॉलिटिकल और ये सब नहीं जानना, क्योंकि सोशोलॉजी का स्कोप इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग क्या है, लिमिटेड है, माइक्रो कंसेप्ट है। ठीक है, इमैनुअल कांट का नाम आपने सुना होगा, तो इमैनुअल कांट जो थे वो माइक्रो सोशोलॉजी के बारे में बात उन्होंने ही की थी सबसे पहले। यू कैन राइट इट ऑल्सो, इमैनुअल कांट का नेम आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे सोशोलॉजी को आपको बाकी सब्जेक्ट से लिंक नहीं करना कि हाउ सोशोलॉजी इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, ऑल्दो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे सोशोलॉजी अलग अलग डिसिप्लिन से लिंक करती है। लेकिन यहाँ इस थॉट के लोग इस बात को नहीं मानते थे, ये कहते थे सोशोलॉजी प्योर और इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट है जो सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप की स्टडी करता है, सोसाइटी के बिहेवियर की स्टडी करता है। लाइक वी हैव फिजिक्स जो फिजिक्स के कंसेप्ट की स्टडी करता है, मैथ्स है जिसमें मैथमेटिकल कंप्यूटेशन वगैरह की बात की जाती है। मैथ्स में तो हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, इसमें तो हम बायोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं ना, तो हर चीज़ की स्टडी के लिए सेपरेट सब्जेक्ट बनाए गए हैं। तो सिमिलरली सोसाइटी की स्टडी के लिए एक सेपरेट सब्जेक्ट यानी कि सोशोलॉजी बनाया गया है। तो इट इज़ अ प्योर और इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। तो ये कंसेप्ट ये स्कूल ऑफ थॉट के लोग कहते हैं कि अगर आप मैक्रो लेवल पे कवर करने लग गए चीज़ों को तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी और डिफिकल्टीज आने लग जाएंगी चीज़ों को समझने में, और आप एक ही चीज़ को समझते रह जाओगे और टॉपिक और कंसेप्ट समझ ही नहीं पाएंगे हम लोग, राइट। तो ये थे फॉर्मल स्कूल के थॉट के जो लोग थे, वो ये विचारधारा, ये पर्सपेक्टिव रखते थे। फॉर्मल को स्पेसिफिक और स्पेशलिस्ट स्कूल भी कहा जाता है, ये हमने देखा। अब देयर आर फ्यू थिंकर्स जो इसमें आते हैं, आप थिंकर्स के नाम लिखेंगे और थिंकर्स की अप्रोच भी पढ़ेंगे। मैं सिर्फ नाम लिखवा के काम नहीं खत्म करा रही हूँ, हम लोग बात करेंगे एक एक थिंकर की, इस स्कूल को लेके क्या सोच थी। थिंकर्स का पर्सपेक्टिव पूरा बैकग्राउंड नहीं बताऊंगी अभी कि ये जर्मन के थे, ये फ्रेंच के थे, यहाँ से बिलोंग करते थे इन्होंने और ये काम किया है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इस पर्टिकुलर थॉट को कैसे फेवर करा है इन्होंने, ये बात यहाँ पे करके चलेंगे। धीरे धीरे डोज मिलनी चाहिए ना, एक साथ अगर एक्स्ट्रा डोज मिल जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर नेगेटिव इंपैक्ट दिखने लगते हैं, सर दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, बॉडी में थोड़ा हैवीनेस फील होने लगेगी, बहुत डलनेस वीकनेस आ जाएगी। सो विल नॉट डू दैट। धीरे 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 इंजेक्ट करके बॉडी में चीज़ें लो जिससे बॉडी माइंड एब्जॉर्व कर पाए चीज़ों को। तो जी साइमल थे, मैक्स वेबर, ठीक है, वेयर कांट, स्मॉल नाम इनका प्रॉपर पूरे नेम नहीं, इतना जिस नेम से फेमस है उतना जान लो आप, बाकी पूरा देखना चाहते हो तो आई मेंशन आगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे। वॉन वाइस एंड टॉनिस, इन्होंने क्या बात की थी अभी देखेंगे। लेकिन ये थॉट क्या कहता है कि सोशोलॉजी जो है वो प्योर और इंडिपेंडेंट ब्रांच है सोशल साइंस की, और ये सोशल रिलेशनशिप स्टडी करती है बस। सोशल रिलेशनशिप के पीछे क्या और पूरी कहानी है ये वो स्टडी नहीं करती, तो इतना डिटेल इन डेप्थ बात नहीं करती सोशोलॉजी। ये कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट जो है वो कवर करती है सोसाइटी के और सोशल रिलेशनशिप के। अब हम बात करते हैं अपने पहले थिंकर की। जी साइमल जो थे उनको एक तरीके से फाउंडर कहा जाता है इस स्कूल ऑफ थॉट का, फाउंडर ऑफ द
स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट ऑफ द फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट बोला जाता है जी साइमल को। तो ही वॉज द फर्स्ट थिंकर जो इस स्कूल ऑफ थॉट में हमारे माइंड में आते हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ के चलना ज़रूरी हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, एंड अगर समझ में आ रही हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करना किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वीडियो में कमेंट करके बताइए वीडियो के नीचे कि क्या चीज़ सही लग रही है, अच्छी लग रही है, नोट्स प्रॉपर सही लग रहे हैं, कुछ कमी लग रही है, यू वांट मी टू चेंज समथिंग। सो आप लोग कमेंट करके उसको बताएंगे, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें और बेटर मिल सके आपको। आपका ही फायदा, देखिए अगर आप बताएंगे कि इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए, आपका ही बेनिफिट है। आई एम नॉट लाइक कि मैं उसको एज अ क्रिटिसिज्म लूँगी, ठीक है, वो क्रिटिसिज्म में से भी मुझे कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आई वुड लाइक कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको कमेंट करके बताएं, एंड वीडियो को जितने मैक्सिमम लोग हैं, आपके जितने भी ग्रुप हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग, आप वहाँ पे शेयर करें। क्योंकि जितना वीडियो देखो, आपको भी ये कंसेप्ट यूट्यूब का पता होगा, आप लोग यूट्यूब पे नए नहीं हो, यू आर फॉलोइंग द यूट्यूब फ्रॉम, आप बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होगे। तो आई वांट कि जितना वीडियो को आप शेयर करेंगे, क्योंकि जितना वीडियो पे रीच रहेगी, जितना वीडियो अच्छा रहेगा, उतना ही वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, कंटेंट प्रोवाइड कराने में मज़ा आएगा और पढ़ाने में मज़ा आएगा, राइट। तो अब बात करते हैं, वापस आते हैं जी साइमल पे। जी साइमल जी क्या कहते थे? जी साइमल कहते थे कि सोशोलॉजी जो है वो कन्फाइंड रहनी चाहिए, इसको अपने आप को रखना चाहिए सिर्फ फॉर्मल बिहेवियर पे, इसको एक्चुअल बिहेवियर की बात नहीं करनी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम ए टीचर, आई एम टीचिंग इन अ स्कूल और अ यूनिवर्सिटी। वहाँ पे प्रिंसिपल से मेरा कुछ, प्रिंसिपल इज़ माई रिलेटिव, फॉर एग्जाम्पल जो प्रिंसिपल है वो मेरे रिलेटिव हैं। अब फॉर्मली जब कुछ ऑब्जर्वेशन की बात होगी तो व्हाट पीपल विल से, वी हैव द फॉर्मल रिलेशन एट दैट प्लेस ना। अब हम रिलेटिव हैं, उससे हमारे ऑफिशियल रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें, इतनी डिटेल बात आपको करनी ही नहीं है। आप सिर्फ फॉर्मल बातें करो, इन एक्चुअल क्या चीज़ें हैं वो बातें आप अभी नहीं करोगे, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट। क्लियर? अलग अलग फॉर्म की जो सोशल रिलेशनशिप है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप के जितने टाइप है उनकी बात करो, लेकिन उन रिलेशनशिप में आपस में क्या रिलेशनशिप है इसकी बात मत करो, बिकॉज इट इज अ माइक्रो लेवल सोशोलॉजी, माइक्रो कंसेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो जी साइमल जो थे वो इस आइडियोलॉजी पे बिलीव रखते थे। वैसे सब जो भी हैं वो माइक्रो लेवल की बात करेंगे, क्योंकि हम फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट के थिंकर पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट जो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को लेके? देखिए, जिन लोगों ने मैक्स वेबर को पढ़ा है ऑलरेडी, मतलब जो लोग सोशोलॉजी पहले से कवर कर चुके हैं, वो लोग मैक्स वेबर के बारे में काफ़ी कंसेप्ट, काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। इनका सॉलिडेरिटी का कंसेप्ट, सोशल जो भी आपने काफ़ी कुछ इनके बारे में, सोशल फैक्ट वगैरह के कंसेप्ट इनके आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस स्कूल ऑफ थॉट की बात, बाकी वेबर को हम लोग 4 चैप्टर थिंकर में पढ़ेंगे आगे जाके। तो ये कहते थे कि जो स्कोप है सोशोलॉजी का, वो सोशल बिहेवियर किस तरीके से इंटरप्रेट होंगे उस इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। इनके लिए जो सोशल बिहेवियर होते थे, कि जो सोशल बिहेवियर है वो पूरी फील्ड, ह्यूमन रिलेशन की पूरी फील्ड का स्टडी करना नहीं है। दो लोग आपस में, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में मदर फादर से ले लो, आप मदर फादर के बीच में आप कैसे बात करो, आप कैसे रिस्पॉन्ड करो, एक फीलिंग ऑफ लव है, अफेक्शन है, या काइंड ऑफ हेट्रेड है, ये कह लो, आप किस तरीके से बात करते हो, ये सब बस इतनी ही बात करनी है। उस समय पे आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व नहीं की जाएंगी, ठीक है। ये सब चीज़ें ऑब्जर्व नहीं की जाएंगी, तो इट इज़ नॉट रेफर टू द एंटायर फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशन, बिकॉज ये लोग कहते हैं कि सोशोलॉजी अदर डिसिप्लिन से लिंक नहीं करती, और अगर आप इतना पढ़ोगे, इतनी डिटेल जानोगे, तो वो तो फिर साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और ये सब सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएंगे, जो हमें यहाँ नहीं करना है। सोशल बिहेवियर का मतलब क्या होता है? सोशल बिहेवियर जनरली क्या होती है कि कोई भी सोशल एक्टिविटी या सोशल एक्शन, क्लियर, सोशल एक्टिविटी या सोशल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टीचिंग यू, ये भी सोशल एक्शन है। आप लोग अपने दोस्तों से आपस में बात करते हो, आप लोग घर पे आपस में बात करो, इट इज़ ऑल्सो अ सोशल एक्शन। आप लोग सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हो, वो सब क्या है? दैट इज़ ऑल्सो अ सोशल एक्शन। और वेबर ने तो बहुत सारे सोशल एक्शन की टाइप्स की भी बात की है, दैट वी विल स्टडी इन द लेटर ऑन क्लासेस, ठीक है। तो इट इज़ रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड डिटरमाइंड बाय देम। सिंपल सी बात है कि क्या आपका मतलब अदर पर्सन का बिहेवियर आपके टुवर्ड्स उससे रिलेट करता है, और उसी के बेसिस पे ये बिहेवियर और एक्शन डिटरमाइन किए जाते हैं। तो यहाँ में मैक्स वेबर की बात समझ में आई। नेक्स्ट पर्सन जो इस स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं, नेक्स्ट हमारे थिंकर और सोशोलॉजिस्ट हैं टॉनिस। टॉनिस बात करते थे अगेन प्योर सोशोलॉजी की। प्योर सोशोलॉजी मतलब सोशोलॉजी अपने आप में एक प्योर सब्जेक्ट है जो सोसाइटी की बात करेगा, रिलेशनशिप की बात करेगा। इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द अदर सब्जेक्ट और अदर डिसिपल ऑफ द सोशियोलॉजी। आप इसको मिक्स नहीं करोगे, आप ब्लेंड मिक्सचर नहीं बनाओगे। एक चीज़ का एक ही टाइम पे जूस बनाओ, एक चीज़ बनानी है तो, ठीक है। वेदर आप पपाया का बना रहे हो, वेदर आप कोई भी एक फ्रूट यूज़ करके बना रहे हो, बनाना शेक बना रहे हो, मिक्स मत करो कि आप मतलब आपने सेब, संतरा सब कुछ डाल दिया,
और फिर उसका जूस बना के पी रहे हो, ये काम मत करो, वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, वो हो सकता है नेगेटिव पड़ जाए हमारी बॉडी पे। तो यही चीज़ ये कहते थे कि भाई प्योर सोशोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और इन्होंने सोसाइटी और कम्युनिटी को डिफरेंस किया कि सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में क्या चीज़ें डिफरेंस है के बेसिस पे कि वो कैसे रिलेशनशिप शेयर करती हैं। यहाँ तक हमें टॉनिस की बात समझ में आई। देन हमारे पास है वॉन वाइज। वॉन वाइज क्या कहते थे, अगेन ये भी वेरियस फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप की बात करते थे। अब सोशल रिलेशनशिप ये तो हमें पता है क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, आपका आपके घर पे, आपका आपके फ्रेंड्स के साथ, आपका आपके स्कूल के टीचर्स के साथ, या आपका नेबर्स के साथ, या आपका किसी आपके पर्टिकुलर समवन स्पेशल के साथ, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं कि आप किस तरीके का रिलेशन शेयर कर रहे हो, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। बहुत प्रेशर आया एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल अभी तुरंत डिक्लेयर हो जाए एग्जाम है, अभी तो यूपीएससी पोस्टपोन हो गया, बट अगर ऐसा होता कि आपको पता होता कि जून में एग्जाम होना है, वो प्रेशर क्रिएट होता, वो प्रेशर बिल्डअप होता, तो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड इन दैट। वो सब सोशोलॉजी के कंसेप्ट हैं, तो ये सब सोशल रिलेशनशिप में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, बाकी टॉपिक के साथ फर्दर मूव करेंगे, एक दिन में पूरी सोशोलॉजी नहीं सीख जाएंगे हम लोग। टाइप्स, डिफरेंशिएशन, अलग अलग थिंकर्स के थॉट धीरे धीरे पढ़ेंगे। स्मॉल क्या कहते हैं भाई, स्मॉल नाम ही इनका स्मॉल है, तो ये भी स्मॉल सी छोटी सी बात कहते हैं कि सोशोलॉजी जो है वो सारी एक्टिविटीज़ जो है, इट डज नॉट स्टडी ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सोसाइटी। भाई सारी अभी बता चुकी है बात में ऑलरेडी, आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। तो दिस स्कोप इज टू स्टडी जेनेटिक फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। सिर्फ जेनेटिक बातें करेंगे हम, उनकी बाल की खाल नहीं निकालेंगे, एटीट्यूड बिहेवियर की बात नहीं करेंगे हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब बेसिक ऊपरी ऊपरी बात करेंगे, प्रॉपरली हम और डिटेल की बात नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ खाने की चीज़ बतानी है, मैंने आपको इंग्रेडिएंट बता दिए, मैंने ये नहीं बताया कि पहले गैस जलाओ, देन बर्तन रखो, देन तेल डालो, देन धीमी आंच पे तेल को पकाओ, फिर उसमें ये डालो वो डालो। मैंने ऐसे आपको कुछ भी नहीं बताया, मैंने बोला बस इसमें ये चीज़ पड़ेगी, दैट्स इट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी एज पर द फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट। देन हमारे पास आते हैं वियरकांड। वियरकांड क्या कहते हैं कि सोशोलॉजी इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है, जो ऊपर सब कह रहे थे, अगेन उन्होंने कुछ अलग नहीं कहा। सोशोलॉजी शुड नॉट स्टडी कंक्रीट सोसाइटी इन डिटेल लाइक हिस्ट्री। अब हिस्ट्री की तरह मत पढ़ो, ये लड़ाई हुई, ये राजा थे, वो राजा थे, उसके बाद ये इम्पैक्ट पड़ा 1857 के रिवोल्ट के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, ये कॉन्सिक्वेंसेज, झांसी की रानी के टाइम पे कौन से जो वो थे, मतलब झांसी में कौन से रूलर ने हराया, इस जगह पे कौन से रूलर ने हराया, अलग अलग जगह पे किसको किस किस ब्रिटिशर ने हराया। इतनी डिटेल कहानी हमें जाननी ही नहीं है। It should study the irreducible categories of science which are form of social or mental psychic relation. Mental psychic relation मतलब अगेन यहाँ साइकोलॉजी वाली बात नहीं करना, ऊपरी लेवल को, ऊपरी रिलेशनशिप को पढ़ने की बात करनी है। और इरिड्यूसिबल कैटेगरी मतलब जिसके लिए समझना, जिसको वर्ड में प्रेजेंट करना इज नॉट वेरी इजी, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन द वर्ड्स, और प्रॉपर कुछ लिमिटेड चीज़ों में आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये काम हमें सोशोलॉजी में यहाँ पे फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, वियरकांड के अकॉर्डिंग करना होता है। आई होप आपको फॉर्मल स्कूल की आइडियोलॉजी समझ में आ रही है, एंड आई होप आपको ये थिंकर्स भी समझ में आ गए हैं, और थिंकर्स का नाम थोड़ा सा याद रहेगा, बार बार सुन रहे हो। ठीक है, मैक्स वेबर की बात की, टॉनिस की बात की, वॉन वाइस की बात की, जी साइमल जो थे वो फाउंडर थे उनकी बात की, हमने स्मॉल की बात की है, हमने वियरकांड की बात की है। मुश्किल नहीं होता याद करने के लिए, कोई अलग रूल नहीं लगता, याद करना मीन्स 2-3 बार टॉपिक को पढ़ना, वही याद करना हो जाता है। ये सारे थिंकर्स की हम लोगों ने बात कर ली, हमने फॉर्मल स्कूल देख लिया क्या होता है, फॉर्मल और सिंथेटिक स्कूल, हमने कौन कौन से थिंकर कैसे उस फॉर्मल स्कूल को सपोर्ट करते हैं ये देख लिया। नाउ विल सी कि फॉर्मल स्कूल की क्रिटिसिज्म क्या है, फॉर्मल स्कूल में प्रॉब्लम्स क्या क्या है मेजर। तो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो देखो सिंपल सी पहली प्रॉब्लम, अदर साइंस ऑल्सो स्टडी फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। जिस आइडियोलॉजी पे सिंथेटिक स्कूल क्रिएट होगा आगे जाके, सिंथेटिक स्कूल के थिंकर्स के थॉट आएंगे कि आप कह रहे हो कि बाकी साइंस से लिंक नहीं है सोशोलॉजी, बट ऐसा तो नहीं है, बाकी जितनी भी साइंस है वो भी सोशल रिलेशनशिप के बारे में कुछ कुछ स्टडी करती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर स्टडिंग IR, इंटरनेशनल रिलेशन, दैट रिलेशनशिप यू आर स्टडिंग कि दो कंट्रीज के बीच में आपस में कैसा रिलेशन है। पॉलिटी में आप जब पढ़ते हो, ठीक है, दो कंट्री आपस में कैसे रिलेट कर रही हैं, पॉलिटी में आप पढ़ते हो, तो पॉलिटी में आप लोग गवर्नमेंट एंड सिटीजन के बीच का रिलेशन देखते हो, एंड दिस गवर्नमेंट एंड सिटीजन ऑफ व्हाट, ये तो ह्यूमन बीइंग ही है ना, तो ये भी तो एक तरीके से सोशल रिलेशनशिप हुआ। तो आपकी बात जो आप कह रहे थे कि अदर साइंस जो है वो सोशल रिलेशनशिप की स्टडी नहीं करती, या सिर्फ सोशोलॉजी स्टडी कर रही है ह्यूमन बिहेवियर की, ये बात तो गलत हो रही है, प्योरली 100% सही तो नहीं हो रही है ये बात। एक क्रिटिसिज्म समझ में आई। सेकंड इज कंसेप्ट ऑफ प्योर सोशोलॉजी इज इम्प्रैक्टिकल। आप कह रहे हो प्योर सोशोलॉजी इट इज नॉट रिलेटेड विद अदर साइंस, किसी और साइंस से रिलेट नहीं करती, हर सब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप कहीं ना कहीं सब सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक्ड होते ही होते हैं। ठीक है, आप 3D वेक्टर मैथ्स में पढ़ते हो, मैथ्स में आप लोग 3D वेक्टर पढ़ते हो, ठीक है, और 3D वेक्टर का कंसेप्ट कहीं ना कहीं आप फिजिक्स में भी तो यूज करते हो।
ये आप लोग फिजिक्स में भी तो यूज़ कर रहे हो, 3D वेक्टर। स्टैट आप पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक मैथ्स में पढ़ी है, स्टैट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, स्टैट आप प्रैक्टिकली भी लाइफ में देखो, मैच में चार्ट देखते हो या मूवी का कोई ग्राफ देख रहे हो, अप गई डाउन गई, कुछ भी वट आप बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली प्रेजेंट करके देख रहे हो स्टैट की। तो यू कैन नॉट से कि ये चीज़ अब पॉलिटिकल सोशोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं कई बार पॉपुलेशन की, एक वर्ड है डेमोग्राफी। सोशोलॉजी में एक वर्ड है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज अ सोशोलॉजिकल कंसेप्ट, अगर आप लोगों ने ट्वेल्थ की प्रॉपरली पढ़ी है तो आई विल राइट इट हियर। अगर आपने ट्वेल्थ की पढ़ी है सोशोलॉजी, डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ना, बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, एंड बर्थ रेट डेथ रेट इज अगेन अ कंप्यूटेशन बेस्ड थिंग जिसमें आप कंप्यूट करोगे, एंड डेटा को कंप्यूट करना, कलेक्ट करना इज अबाउट स्टैट। सोशोलॉजी रिलेट कर गई स्टैट से, इकोनॉमिक्स से, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये प्योर है। ये बात भी हमने प्रॉपरली गलत प्रूफ कर दी, ये कमी है ये जो लोगों ने नोटिस की। फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप डिफर फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ ज्योमेट्री। आप बार बार कह रहे हो ज्योमेट्री और फिजिक्स की तुलना कर रहे हो सोशोलॉजी के साथ। ज्योमेट्री में जो फिगर्स आप बनाते हो दैट आर रिजिड, दैट आर फिक्स, उनकी एक साइज, शेप, फिगर फिक्स होता है। कितने डिग्री का एंगल बनाओगे, कितना आपका रेडियस का सर्कल है, थिंग्स आर फिक्स्ड। साइज, लेंथ, ब्रेथ कितना रहेगा, बट दिस डज नॉट ट्रू विद सोसाइटी, दिस डज नॉट गो विद सोसाइटी। सोसाइटी हर जगह फिक्स रहे, नंबर ऑफ पीपल सेम रहे सोसाइटी में, हर जगह सेम रिजल्ट आए, सबकी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अर्निंग सब सेम हो, ऐसा नहीं होता। खुद सोच के देख लो आप, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना। उसके बाद नेक्स्ट है, इट हैज़ एक्सट्रीमली नैरोड द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। बहुत छोटी बात करी है सोशोलॉजी को लेके इन्होंने, बहुत माइक्रो लेवल पे बात की है कि इट ऊपरी ऊपरी लेवल से पढ़ लो, ऐसी सोशोलॉजी नहीं है। सोशोलॉजी में हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे तो हम और एस्पेक्ट भी जानेंगे, हमें वो रिलेशनशिप जो है वो इन डिटेल थोड़ा बहुत इन डेप्थ जाना ही पड़ेगा, उसका दूसरे सब्जेक्ट से क्या लिंक है वो स्टैब्लिश करना ही पड़ता है। सो इन सब बेसिस पे इस आपके स्कूल ऑफ थॉट को क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। सो इन केस क्रिटिसिज्म वाज आस्क्ड, आप इनको थोड़ा इलेबोरेट और कर देंगे विद एग्जाम्पल पॉइंट्स को। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई इतनी कमियां हमें दिख गई, तो इन कमियों को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जो इन सब कमी के बिल्कुल अपोजिट बात करता था। जो उसमें कमियां थी वो यहाँ पे नहीं थी। क्या क्या चीजें थी? सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट जो था वो मैक्रो सोशोलॉजी की बात करता था। जो आपका फॉर्मल स्कूल था वो एक नैरो कंसेप्ट था जो बहुत ही लिमिटेड बात करता था, वहीं ये ब्रॉड कंसेप्ट हुआ। ये कहता था कि जो आपकी सोशोलॉजी है ये जो है ये बाकी सोशल साइंस, चाहे आपकी बाकी सोशल साइंस अगली क्लास में यही पढ़ाना है मुझे आपको, हिस्ट्री इकोनॉमी एंथ्रोपोलॉजी, इन सब से लिंक करती है। देयर आर मेनी सब्जेक्ट ऑल्सो, इन सब से ये लिंक करके, पॉलिटिकल साइंस, इन सब से आपकी सोशोलॉजी लिंक करती है, और ये लिंकेज स्टैब्लिश हो पाता है तभी हम इसकी बेटर स्टडी कर पाते हैं। तो सोशोलॉजी को कंसीडर किया गया, इट इज़ अ साइंस ऑफ साइंस, की साइंस की भी साइंस है। और ये कहा गया यहाँ पे कि जितने भी एस्पेक्ट होते हैं लाइफ के, जो आप अलग अलग सब्जेक्ट में कवर करते हो, हिस्ट्री में करते हो, पॉलिटी में करते हो, इकोनॉमिक डायमेंशन देखते हो, वो सब कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये सब्जेक्ट समहाउ क्या है, इंटर रिलेटेड है। अब इस स्कूल ऑफ थॉट के कुछ मेजर थिंकर्स की बात की जाए तो ये है आपके एमिली डर्केम, एल.टी. हॉबहाउस और पी. सोरोकिन। इन्होंने क्या बात की है इस बारे में, ये हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। देखिए, तो एमिली डर्किम की अगर हम बात करें तो एमिली डर्किम ने क्लियर कट 3 पार्ट में डिवाइड करा है। एमिली डर्किम ने इस स्टडी को 3 पार्ट में, सोशोलॉजी की स्टडी को डिवाइड किया। वन इज सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। बाय सोशल मॉर्फोलॉजी व्हाट ही वांट टू से कि आपकी जो सोशोलॉजी होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी और टेरिटोरियल थिंग्स के बेसिस पे डिवाइड होती है। लाइक आपकी पॉपुलेशन किस जगह की कितनी है, इंडिया की एज अ होल, यूपी में हम कहते हैं ना यूपी में अलोंग इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि वो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, डबल है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन तो यूपी हर साल प्रोड्यूस करता है। तो हाउ विल यू से दैट, आपने कभी कंप्यूट करी होगी तभी तो आप बता रहे हो ना, तो वो कैलकुलेशन करी होगी ना, तो वो एरिया के बेसिस पे करी कि यूपी की इतनी है, एमपी की इतनी है, हरियाणा की इतनी है। ये सब जोग्राफिकल और टेरिटोरियल बेस्ड चीज़ें होती हैं, पॉपुलेशन, साइज, डेंसिटी, ये सब चीज़ें। उसके अलावा जो आपका सोशल फिजियोलॉजी होता है उसमें हम लोग रिलीजन, इकोनॉमी, लैंग्वेज, लॉ, ये सब जो नए नए कंसेप्ट, जो मॉरलिटी की बातें होने लगी, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देन कम्स जनरल सोशोलॉजी। जनरल सोशोलॉजी जो होता है वो इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ये दोनों कंसेप्ट को जब हम मिक्स करके अप्लाई करते हैं तो वो हम क्या कहते हैं, उसको हम कैटेगराइज करते हैं जनरल सोशोलॉजी में। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ सोशोलॉजी एज पर एमिली डर्किम। तो यहाँ हमने देखा इन्होंने सोशोलॉजी को मल्टीपल एस्पेक्ट में स्टडी करने की बात की। मल्टीपल एस्पेक्ट और इंटर रिलेटेडनेस की जब कोई बात करता है तो वो किस में जाता है, वो आपका सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट में जाता है। नेक्स्ट पर्सन जो सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट में है वो है हमारे पास हॉबहाउस।
हाउ अबाउट उसकी बात करें तो इन्होंने बोला कि सोशोलॉजी को बाकी सब्जेक्ट, बाकी साइंस भी इंक्लूड करने चाहिए अपने स्कोप में। जो स्टडी होता है वन एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, वो एजुकेट नहीं हो सकता, प्रॉपर फिट नहीं बैठ सकता अगर आप बाकी एस्पेक्ट जो है वो सोशल फैक्ट के स्टडी नहीं करेंगे तो हमें इन डिटेल स्टडी करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्लियर? आई होप क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। अब कंसेप्ट समझ में आ गया तो इनकी बातें समझना भी आसान हो गया है हमारे लिए। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं हम यहाँ पे पी सोरोकिन की। तो पी सोरोकिन कहते हैं कि सोशोलॉजी को इन करना चाहिए रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए, अलग अलग जो एस्पेक्ट होते हैं सोशल फिनोमिना के उसमें। प्लस ये एक जनरल एज वेल एज स्पेशल साइंस है। जनरल साइंस मतलब ये जनरल चीज़ों के बारे में स्टडी करना और कई बार स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में भी स्टडी करना। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ। जब हम सिंथेटिक वर्ड की बात करते हैं ना तो आपको पता होगा सिंथेटिक वर्ड अपने आप में ही, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक का मतलब होता है मिक्सचर। तो इसका मतलब मिक्सचर है, तो हम यही इस स्कूल ऑफ थॉट में प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये मिक्सचर है ऑफ और कॉम्बिनेशन है ऑफ द स्टडी ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस। क्लियर? आई नो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो गई गाइज, बट टॉपिक भी बड़ा था, डिटेल में समझाना भी ज़रूरी था। आप कोई ऐसे नॉर्मल, हम कोई वन डे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि बस आपको बताया और आगे भागते रहेंगे। इट्स यूपीएससी, आंसर राइटिंग भी करनी है, कंटेंट भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इन डिटेल स्टडी ज़रूरी है। तो आई होप मैंने टॉपिक के साथ जस्टिफाई करा है, मैंने आपको बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई हैं एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों को समझ में आई है। एंड इफ समझ में आई है तो आप लोग लाइक कीजिए, बताइए, कमेंट करके बताइए। चलो लाइक नहीं करना आलस सारा लाइक में, तो कमेंट करके बता दो अच्छा लगा, कमी लगी, जो भी, सो दैट आगे इंप्रूव हो सके और आगे की वीडियोस को मैं अकॉर्डिंगली प्लान कर सकूं। देखो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप लोगों ने तैयारी की सोची है तो आपने पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होगा अपने आप में ये कितना वास्ट सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से कवर कराने में टाइम लगता है, चीज़ें नोट्स बना के प्रॉपर मर्ज करके। देखो इसमें मैं काफ़ी जगह से देख रही हूँ कि कुछ भी कंटेंट ऐसा ना रह जाए जो आप लोग कवर ना करो। जितने भी आपके, आई एम नॉट टेकिंग द नेम क्योंकि आप सबको पता है क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से नाम फेमस हैं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, दैट ऑल यू नो। मल्टीपल वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे इस चीज़ की, मतलब मल्टीपल, आप सर्च करोगे बहुत वीडियोज़ हैं। तो हर जगह से मैं कंटेंट देख के बेस्ट चीज़ देख रही हूँ कि कहीं से छूट ना जाए, कुछ अपना जो ऐड कर सकती हूँ वो यहाँ पे करके चल रही हूँ। सो आई होप दिस विल हेल्प। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोशोलॉजी का अदर सोशल साइंस से लिंक देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।